हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार रेट पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासें स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी 28 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें 29 नंबर की क्लास है। अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों राजस्थान की प्रमुख मिट्टियां, जो कि अपन ने पढ़ ली थी। आज दोस्तों अपन राजस्थान में मिट्टी की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है और उनके उपाय क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। अगर आपने अगर 28 क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल के नाम से, तो आप वहां जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, मिट्टी की समस्याएं। तो मिट्टी की कौन कौन सी समस्याएं होती है, उनके उपाय क्या होते हैं, उनके क्षेत्र कौन से होते हैं, ठीक है। आज मैं आपको इसमें संपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखो, मिट्टी की समस्याएं कौन कौन सी होती है। अपरदन, सेम, लवणीयता और क्षारीयता, ये समस्याएं होती है मिट्टी की, ठीक है। तो ये अपन चारों के चारों पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन अपरदन पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि 1 नंबर अपरदन। तो अपरदन किसे कहते हैं। तो देखो, मिट्टी के कटाव को अपरदन कहा जाता है। मिट्टी के कटाव को अपरदन कहा जाता है, जिसके कारक क्या है। जिसके कारक है हवा, वर्षा जल और नदी जल, बहते हुए जल द्वारा। ये कारण है दोस्तों अपरदन का, ठीक है। ये अब देखो, समझ गए। मिट्टी के कटाव को अपरदन कहा जाता है। कैसे। जैसे हवा चलती है तो हवा के साथ में मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। वर्षा जल, ठीक है। तो जैसे वर्षा का जल है वो बहता है, ठीक है। और बारिश आई तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर से जब पानी आता है तो अपने साथ में मिट्टी, कुछ कंकड़ पत्थर लेके आ जाती है। तो वहाँ से भी दोस्तों मिट्टी का अपरदन हो जाता है। और नदी जल या बहते हुए जल द्वारा, जैसे कोई नदी बह रही है तो अपने साथ में मिट्टी लेके आती है और फिर दोस्तों आगे जाके वो मिट्टी है वो जम जाती है धीरे धीरे कर करके, ठीक है। तो ये अपरदन है, ये अपरदन का मुख्य कारक है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हवा में देखो परतदार अपरदन, यानी कि परत दर परत हटती रहती है। यानी कि मान लो ये मिट्टी है इधर से, ठीक है, ये इतनी मिट्टी है। अब यहाँ से बरसात, ये हवा आ रही है, ठीक है, इधर से हवा आ रही है। अब ये यहाँ से मिट्टी हटेगी और हवा की दिशा में, यानी कि ये इधर आके मतलब यहाँ जमा हो गई, ठीक है। फिर दूसरी बार दूसरे दिन हवा चलती है तो वो धीरे 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 दोस्तों ये मिट्टी है यहाँ से हट जाती है, ठीक है। यानी कि परतदार अपरदन होता है इसमें हवा के अंदर। और इसका जो क्षेत्र है, इसका प्रभाव क्षेत्र है वो कौन सा है, पश्चिमी रेगिस्तान, ठीक है। पश्चिमी रेगिस्तान के साथ में दोस्तों सिरोही, राजसमंद और माउंट आबू, ठीक है, ये क्षेत्र हैं इसके। तो पश्चिमी राजस्थान में आपने देखा होगा कि मरुस्थल है। तो मरुस्थल के अंदर दोस्तों जैसे ही हवा चलती है तो मिट्टी है वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो परत दर परत हटती जाती है, पहले ऊपर से हट गई, फिर उसके नीचे से, फिर उसके नीचे से, फिर उसके नीचे से, ठीक है, ऐसे। और इसका उपाय क्या है। इसका उपाय है वृक्षारोपण। यानी कि आप अगर अपरदन को रोकना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाने पड़ेंगे, जिससे क्या है कि मिट्टी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जा सकेगी, ठीक है। दूसरा है इसमें वर्षा जल। तो देखो, पर्वतीय क्षेत्रों में मुलायम चट्टानों का अपरदन, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर कई बार पत्थर होते हैं वो घिसे हुए मिलते हैं अपने को, ठीक है, और नरम से पत्थर मिलते हैं, ठोस नहीं मिलते, ठीक है। तो दोस्तों जब बरसात आती है तो जब बरसात की बूंदें उनके ऊपर गिरती है तो दोस्तों उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटती जाती है। यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो मुलायम चट्टानों का जो वर्षा के जल के कारण अपरदन होता है, जैसे अपन बोल सकते हैं उसको चादरी अपरदन, ठीक है। और ये दोस्तों इसका वर्षा के जल में, इसमें वर्षा के जल अपरदन में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी। तो दोस्तों ये चादरी अपरदन जिसको अपन बोल रहे हैं, और इसका भी क्षेत्र है। तो पहाड़ कहाँ पर है, तो पहाड़ है कहाँ पर, सिरोही,
माउंट आबू इधर पहाड़ है, तो ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों ये वर्षा जल का अपर्दन होता है। ठीक है, तीसरा है नदी जल बहते हुए जल द्वारा, तो इसमें देखो अवनलिका अपर्दन। ठीक है, अवनलिका अपर्दन, इसके बारे में तो दोस्तों आप ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, चंबल नदी में होता है ये अपर्दन। ठीक है, चंबल नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पर दोस्तों ये अवनलिका अपर्दन होता है। ठीक है, अब देखो आगे, उसमें मैंने आपको ये अपर्दन के बारे में बता दिया। अब सेम पढ़ेंगे इसमें, तो सेम क्या है, तो सेम देखो भूमि का दलदली होना, ये दोस्तों सेम कहलाता है। भूमि का दलदली होना सेम कहलाता है। कारण अधिक सिंचाई एवं रिसाव, अधिक सिंचाई एवं रिसाव, ये इसका मुख्य कारण है। इसका प्रभाव क्षेत्र, इसका प्रभाव क्षेत्र देखो हनुमानगढ़ में बडोपाल क्षेत्र है, हनुमानगढ़ में बडोपाल क्षेत्र है, ये दोस्तों इसका प्रभाव क्षेत्र है। यहाँ पर जो दलदली भूमि है वो अधिक पाई जाती है, सेम की समस्या है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। और दूसरे नंबर पे आता है गंगानगर। ठीक है, यानी कि हनुमानगढ़ का बडोपाल क्षेत्र और गंगानगर, ये दोस्तों सेम की समस्या से ग्रस्त हैं। ठीक है, अब देखो हनुमानगढ़ में यहाँ पे देखो नोट लगा हुआ है, बडोपाल हनुमानगढ़, यहाँ राजस्थान की दूसरी बर्ड सेंचुरी यानी कि पक्षी अभ्यारण्य प्रस्तावित है। ठीक है, यहाँ राजस्थान की दूसरी बर्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य प्रस्तावित है। ठीक है, पहला कहाँ पर है, तो पहला केवलादेव भरतपुर में है। ठीक है, पहला कहाँ पर है, केवलादेव भरतपुर में। अब दोस्तों देखो इसमें ये सेम की समस्या है, इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है यूकेलिप्टस यानी कि सफ़ेदा का वृक्ष, यूकेलिप्टस यानी कि सफ़ेदा का वृक्ष है वो लगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, तो दोस्तों ये सेम की समस्या है ये ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे अपने मिट्टी की समस्या आती है लवणीयता। ठीक है, तो लवणीयता में देखो शुष्क क्षेत्रों में जहाँ अधिक सिंचाई होती है भूमि पर एक सफ़ेद परत का यानी कि NaCl का निर्माण होता है, जिसे लवणीयता की समस्या कहा जाता है। अब देखते होंगे जो शुष्क क्षेत्र हैं जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिक सिंचाई की जाती है, तो वहाँ पर खेतों के अंदर ऊपर सफ़ेद परत जम जाती है। ठीक है, ऊपर सफ़ेद परत है वो जम जाती है। ठीक है, और उसमें NaCl की मात्रा अधिक होती है, इससे लवणीयता की समस्या है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसका प्रभाव क्षेत्र कौन सा है, तो नहरी क्षेत्र है, यानी कि आप देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो जो ये नहरी क्षेत्र है वहाँ पर ये दोस्तों अधिक देखने को आपको मिलेगा ये लवणीयता की समस्या। ठीक है, अब इसके उपाय देखो, यानी कि लवणीयता के उपाय क्या हैं, लवणीयता की समस्या है इसके उपाय क्या हैं, तो रॉक फॉस्फेट और उर्वरक का प्रयोग, ये दोस्तों इसका उपाय है। दोस्तों आपको परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है कि भाई जो सेम की समस्या है, ठीक है, तो इसके उपाय क्या हैं, तो यूकेलिप्टस सफ़ेदा का वृक्ष लगाना। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अपर्दन के लिए क्या है, तो वृक्षारोपण करना, और लवणीयता के लिए क्या है, लवणीयता के लिए मैंने आपको बताया कि रॉक फॉस्फेट और उर्वरक का प्रयोग, ये आपको तीनों के याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो चौथा पढ़ते हैं अपन, चौथा है इसमें सारीयता। ठीक है, चौथा कौन सा है, सारीयता है इसमें। ठीक है, तो देखो सारीयता में क्या है, जब मिट्टी का pH स्केल का मान 8 से अधिक है, 8 से अधिक, जब मिट्टी का pH स्केल का मान 8 से अधिक हो जाता है तो इसे सारीयता की समस्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि pH स्केल का मान 8 से अधिक हो जाता है तो इसे सारीयता की समस्या कहा जाता है। इसके उपाय क्या है, इसके उपाय है जिप्सम खादों का उपयोग, इसके उपाय क्या है, जिप्सम खादों का उपयोग। ठीक है, ये भी आपको इसमें सारीयता की समस्या का ये प्रमुख उपाय है। विशेष देखो मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ pH 7.4 पर होती है, मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है वो
पीएच मान 7.4 पर सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है मिट्टी से संबंधित। कल दोस्तों अपन इसमें कृषि से संबंधित इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कृषि के वैज्ञानिक प्रकार, स्थानांतरित कृषि, सामान्य प्रकार। ठीक है, तो कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कृषि। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने पिछले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।